हेलो स्कॉर्पियो, लेट्स सी जून का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। क्या क्या चेंजेस आप लोगों की लाइफ में जून के मंथ में आ सकते हैं। आप लोग इसको अपने सन मून साइन के अकॉर्डिंग या फिर अपनी नाम राशि के अकॉर्डिंग भी इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो साइन। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द डेविल, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। ओके, सो स्कॉर्पियो साइन अगर मैं बात करूँ आप लोगों के जून मंथ की, तो देखो जून का मंथ आपका अच्छा रहने वाला है। थोड़ी सी कुछ ऐसी चीज़ें भी आई है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो इनिशियली अगर मैं बात करूँ शुरुआती दिनों की, ठीक है, महीने के कुछ शुरुआती दिनों की अगर मैं बात करूँ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है और उसके साथ द डेविल का कार्ड आया है। ठीक है, आपने जो भी किया है अपनी लाइफ में रिगार्डिंग योर करियर, ठीक है, रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, जैसे भी आप लोगों ने मेहनत करी है, एफर्ट्स डाले हैं, ठीक है, उसका आउटकम आपको मिलेगा शुरुआती दिनों में। ठीक है, अब ये आउटकम नेगेटिव भी हो सकता है, मैं बताती हूँ कैसे। फॉर एन एग्जांपल, आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन आपने वहाँ पे अपना 100% नहीं दिया, ठीक है, तो वो जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में नहीं आया। ठीक है, और उसके बाद मिड मंथ में 10 ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे कार्ड आया है, तो आपको ऐसा फील होगा कि यार अब तो सब कुछ खत्म। ठीक है, तो बेसिकली व्हील ऑफ फॉर्च्यून के नीचे यहाँ पे दी डेविल का कार्ड यहाँ पे यही शो कर रहा है कि जैसे आपने चीज़ें करी है रिगार्डिंग करियर, रिगार्डिंग लव लाइफ, उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हो सकती है, जैसे कि किसी की बुरी नज़र लगना या कोई टोना टोटका, कोई ब्लैक मैजिक, तो उससे भी आपको बच के रहने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ मिड मंथ तक की ही बात है, क्योंकि उसके बाद तो आपका टाइम बहुत अच्छा है। ओके, तो मिड मंथ तक थोड़ा सा अपनी हेल्थ को भी आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे। अगर कोई भी हेल्थ इश्यूज होते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मिड मंथ के बाद 10 ऑफ सोर्ड्स के बाद यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड द स्टार का कार्ड है, जो कि ब्रिलियंस कार्ड यहाँ पे आया आप लोगों के लिए। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, एक रास्ता बंद होगा, एक दरवाज़ा बंद होगा तो दूसरा यहाँ पे खुल रहा है मिड मंथ में। ठीक है, और वो रास्ता ऐसा खुल रहा है कि जो कि आप लोगों को सेटिस्फेक्शन लेकर के आएगा, इमोशनली बैलेंस बनाएगा। ठीक है, आप लोगों की हीलिंग भी होगी और फाइनेंशियली तो बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा आप लोग स्टेबल हो रहे हो मिड मंथ से। कोई न्यू जॉब ढूंढ रहे थे, प्रमोशन नहीं हो रहा था, तो उसके भी योग बने हुए हैं, लेकिन महीने की बीच में से, मिड मंथ में से। ठीक है, एंड ऑफ द मंथ की बात करूँ तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, भाई यू आर रेडी टू गो अहेड। ओके, आप लोग बिल्कुल तैयार हो आगे बढ़ने के लिए अपने करियर में, अपने जॉब में, अपने वर्क प्लेस में। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ रहे हो। दी स्टार का कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि आप लोगों की हीलिंग हो रही है। आप लोगों की लाइफ में जो चेंजेस होंगे ना मिड मंथ से, आपके करियर को लेकर के, आपकी जॉब को लेकर के, ठीक है, तो वहाँ पे हीलिंग होगी। आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। तो और जब हम इमोशनली सेटिस्फाइड रहते हैं, फाइनेंशियली हम लोग सेटिस्फाइड रहते हैं, तो हमारी हीलिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है, ऑटोमेटिकली हम लोग खुश रहते हैं। ठीक है, तो ये कार्ड आपको यहाँ पे ये बता रहा है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो जून का मंथ अच्छा है, बस शुरुआत के 15 दिन आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी भी तरीके की ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी से बच के रहना है। हो सके तो ट्यूसडे एंड सैटरडे को सॉल्ट बाथ लो, ठीक है, वो भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। हो सके तो कोई क्रिस्टल वेयर कर सकते हो, तो जैसे ब्लैक टर्मलिन हो गया, ब्रेसलेट पहन सकते हो, सुलेमानी हकीक पहन सकते हो। ठीक है, इस टाइप के क्रिस्टल्स आप लोग यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज सॉल्ट बाथ लो, सबसे बेस्ट है ट्यूसडे एंड सैटरडे को। ओके, और हम देख लेते हैं स्कॉर्पियो साइन और क्या आता है फॉर द मंथ ऑफ जून।
ओके तो यहाँ पे पेरेंटिंग का कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि जून के मंथ में ना आपको अपना बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना है, ठीक है। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं वैसे आपको अपना ख्याल रखना है। ये कार्ड इसलिए आया है क्योंकि कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें आप लोगों को हार्म कर सकती है, किसी तरीके का कुछ गलत गलत इन द सेंस कि कोई ना कोई ब्लैक मैजिक टोना टोटका ऐसा कुछ हो सकता है। तो उस चीज़ का आपको जून के मंथ में अपना बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखने की ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। ओके, यहाँ से हम गाइडेंस देख लेते हैं फॉर स्कॉर्पियो साइन, क्या गाइडेंस निकल के आती है आप लोगों के लिए। ओके, दी वर्ल्ड अवेट्स यू का यहाँ पे कार्ड है। भाई अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फॉर स्कॉर्पियो साइन, ठीक है। जून के मंथ में एक्शन ओरिएंटेड बनना है, एक्शन लेना है आप लोगों को, ठीक है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। और अपनी स्लीपिंग साइकिल भी सही करनी है। टेक अ चांस ऑन देम का यहाँ पे कार्ड है। जिन भी लोगों ने कुछ गलत किया है अगर पॉसिबल हो तो उनको एक मौका आप लोगों को दे देना चाहिए या फिर उनको माफ़ कर देना चाहिए। ओके, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों को। अपनी स्लीपिंग पैटर्न सुधारिए, ठीक है। सोने का और उठने का एक टाइम फिक्स कीजिए। लास्ट हम यहाँ से गाइडेंस देखते हैं न्यूमरोलॉजी से फॉर स्कॉर्पियो साइन। ओके, कार्ड यहाँ पे आया है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। अगर अभी कोई भी नेगेटिविटी चल रही है लाइफ में, कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, तो वो जस्ट अ टेम्परेरी सिचुएशन है, परमानेंट नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि अभी जो चीज़ें ख़राब चल रही है वो हमेशा ख़राब ही रहेंगी, ठीक है। चीज़ें आगे अच्छी भी होगी, बस आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना है। और यहाँ पे आप लोग के लिए गाइडेंस आई है टेक अ टाइम टू ब्रीद आउट। आपको मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए जून के मंथ में, ठीक है। मेडिटेशन करना आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा भी रहेगा। आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना भी आएगा, ठीक है। इमोशनली जो बार बार हर्ट हो जाते हो, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, तो वो भी चीज़ें आप लोगों की सही होंगी। ओके, सो स्कॉर्पियो ये थी आप लोगों की जून मंथ की प्रेडिक्शन। आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए इसी तरीके के स्पिरिचुअल अपडेट्स के लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।